आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी पौराणिक कथा जहां दुश्मन ऐसा था जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था, और उसे हराने के लिए एक ऐसे उपाय की जरूरत पड़ी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सोचकर देखिए, क्या होगा अगर किसी दुश्मन का खून ही उसकी अपनी सेना बन जाए। मतलब खून की हर एक बूंद से एक नया, उतना ही शक्तिशाली दुश्मन पैदा हो जाए। यही वो भयानक मुसीबत थी जिससे देवता और इंसान सब जूझ रहे थे। तो ये कहानी शुरू होती है रक्त बीज के आतंक से, एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था। हाँ, तो इस दुश्मन का नाम था रक्त बीज। और मजे की बात यह है कि उसके नाम में ही उसकी सबसे बड़ी, सबसे डरावनी शक्ति का राज छुपा था। रक्त बीज यानी खून का बीज। देखिए, उसकी शक्ति का तरीका बहुत सीधा था, पर उतना ही खतरनाक। जैसे ही रक्त बीज को चोट लगती, उसके खून की हर एक बूंद जो जमीन पर गिरती, बस उसी से एक नया और बिल्कुल वैसा ही ताकतवर रक्त बीज पैदा हो जाता। मतलब हर वार के साथ दुश्मन 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते अनगिनत हो जाते थे। तो नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ बस हताशा। देवता हो या इंसान, सब इस राक्षस से परेशान थे। भाई, कोई ऐसे दुश्मन से लड़े भी तो कैसे, जो हर चोट के साथ और भी ताकतवर होता जाए। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, सारे तरीके फेल हो गए, तब जरूरत पड़ी एक दैवीय शक्ति के दखल की। जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, तब सारे देवता पहुंचे भगवान शिव के पास। और शिव जानते थे, वो जानते थे कि इस आतंक को खत्म करने के लिए कोई साधारण शक्ति काम नहीं आएगी, बल्कि एक ऐसी शक्ति चाहिए जो सारे नियमों से ऊपर हो। और बस यही कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। भगवान शिव के कहने पर मां पार्वती ने अपना रूप बदला। उन्होंने अपना वो कोमल, ममतामयी स्वरूप छोड़ा और अपना सबसे प्रचंड, सबसे विनाशकारी रूप धारण किया, मां कालरात्रि का रूप। क्योंकि ऐसे अनोखे खतरे से लड़ने के लिए एक अनोखी शक्ति का ही जन्म होना था। तो सवाल यह है कि ये जो नामुमकिन सा काम था, ये हुआ कैसे? क्या थी वो स्ट्रैटेजी, वो रणनीति क्या थी? जंग के मैदान में मां कालरात्रि ने राक्षस रक्त बीज पर जोरदार हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही उसका खून जमीन की तरफ गिरने लगा, एक पल को तो लगा कि सब कुछ फिर से वैसे ही होगा, कि ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। मगर तभी मां कालरात्रि ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उसके खून की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। और उनके इसी एक काम ने, इसी एक निर्णायक कदम ने उन्हें हमेशा के लिए एक नया नाम दिया, रक्त बीज संघारा। उसके जीवन देने वाले खून को पीकर मां कालरात्रि ने सिर्फ रक्त बीज को नहीं, बल्कि उसकी कभी ना खत्म होने वाली सेना को भी जड़ से मिटा दिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, हमेशा के लिए। और बस इसी वजह से मां कालरात्रि को रक्त बीज संहारक के नाम से पूजा जाता है। मतलब रक्त बीज का संहार करने वाली। ये नाम हमेशा याद दिलाता है उस अनोखे हल की, जो एक नामुमकिन लगने वाली मुसीबत के लिए खोजा गया था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर बड़ी मुश्किल का हल निकालने के लिए हमें लीक से हटकर सोचना पड़ता है? कोई ऐसा हल जो खेल के नियमों को ही बदल दे?